अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आपको फ़ारसी के अल्फाज तो आते हैं लेकिन जुमला बोलते वक्त रुक जाते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। आज हम सीखेंगे जुमला बनाने का फार्मूला। फ़ारसी में जुमला बनाने का फार्मूला। तो इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे बोलने की। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए इसमें पर्शियन में सेंटेंस बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद वर्ब आता है। यानी ये आपको हमेशा याद रखना है कि वर्ब जो है वो फारसी में हमेशा आखिर पे आता है। फारसी में फ़ेल हमेशा आखिर पे आता है। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे एग्जांपल है कि मैं किताब पढ़ता हूँ। तो इसमें देखिए इसमें है कि मैं किताब पढ़ता हूँ। तो मैं यानी मन, किताब का किताब आएगा, पढ़ता हूँ मी खानम। अब ये मी जो इस्तेमाल होता है ये भी आपको ध्यान में रखना है कि मी जो है वो प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है। खानदन है, ये मस्दर है। खानदन का मतलब होता है पढ़ना, और ये जो मस्दर है इसी मस्दर को हम सबसे पहले क्या करते हैं, मुजारा बनाते हैं यानी हांद। और मुजारा बनाने की जो पहचान होती है उस में मतलब ऐसा कोई रोल नहीं है, सिर्फ ये है कि आखिर पे उसको दाल आता है, नून और दाल आखिर पे आता है। जैसे रफ्तन है तो रफ्तन का मुजारा क्या है, रवद, दाल आखिर पे आया। इसी तरह गुफ्तन है, गुफ्तन का मुजारा क्या आएगा, गोयद, तो आखिर पे दाल आएगा। हमेशा आखिर पे क्या आता है, दाल आता है, तो वो मुजारा बन गया। अब यहीं हमने अगर ये मुजारा बना लिया है तो मुजारा से पहले हम इसमें क्या ऐड करते हैं, मी। मुजारा से पहले हम मी ऐड करते हैं, जो हमने यहाँ लिखा। तो ये मी और खानदन का मुजारा आएगा खांद, तो ये प्रेजेंट बना। मैं पढ़ता हूँ, मी खान, मैं पढ़ता हूँ, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ भी यही है कि मन किताब मी खानम, मैं किताब पढ़ता हूँ, प्रेजेंट की बात हो रही है। एक तो आपने ये जहन में रखना है कि वर्ब आखिर पे आता है। दूसरा, प्रेजेंट बनाने के लिए हमें मी, पहले मुजारा बनाना है, उससे पहले हमने मी का इस्तेमाल करना है, तो प्रेजेंट बन गया। ठीक है। अब इसमें क्या है कि इंग्लिश में अगर हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो वो आता है बीच में, और फारसी में इस्तेमाल करें तो वो आता है आखिर पे, वर्ब आता है।
ठीक है। तो वर्ब कहाँ आएगा? वर्ब कहाँ आएगा? कमेंट में आप मुझे ये लिख के भेजें कि वर्ब कहाँ आएगा, सेंटर में, शुरू में, या बीच में, या आखिर। ठीक है। अब इसके बाद मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, यानी मैं काम करता हूं, मैं काम करता हूं, तो क्या आएगा? मैं यानी मन, काम, कार, करता हूं, तो मैं करता हूं तो मी गुणम। इसी तरह है वो चाय पीता है, वो चाय पीता है, तो वो यानी ऊ, चाय तो चाय, मीनोशा, ऊ चाय में नौशद आएगा, ऊ चाय में नौशद। ठीक है। इसी तरह हम घर जाते हैं, हम घर जाते हैं, तो इसके लिए क्या लिखते हैं कि हम के लिए माँ घर खाने मी रवम, रवम या रवेम, रवेम आएगा क्योंकि माँ का इस्तेमाल हुआ है, तो माँ खाने में रवीम। बस यही आपको, यही हमें गलती होती है कि यहाँ पीछे मैंने माँ लिखा खाने में और आगे रवम लिख दिया, तो रवम जो है वो गलत हो गया, क्योंकि माँ के आखिर अगर माँ शुरू में आया है यानी हम, तो आखिर पे क्या आएगा, ये और मीम बढ़ा देते। अगर मन का इस्तेमाल होता तो फिर मैं रवम का इस्तेमाल करता, यानी मैं घर जाता हूं तो मन खाने में रवम। इसी तरह वो किताब पढ़ती है, वो किताब पढ़ती है, तो वो यानी वो किताब में खांद। अब इसमें भी आपको ये जहन में रखना है, जैसे यहाँ पढ़ती है उर्दू में आता है, यानी मुज़क्कर मोनस के लिए वो किताब पढ़ता है, हमें पता चलता है ये क्या है, मुज़क्कर है। वो किताब पढ़ती है, तो मेल और फीमेल का हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कौन बात कर रहा है या किसके बारे में बात हो रही है। अगर यही हम फारसी में देखें तो फारसी में वो किताब में खान ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ जेंडर जो है वो चेंज नहीं होता है, ये आसान है, हमें यहाँ जेंडर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है फारसी में, कि वो किताब में खान, चाहे वो मेल हो या फीमेल, दोनों के लिए हम एक ही सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह है, चलिए मैं आपको एक सेंटेंस दिखा रहा हूं कि मैं फारसी सीखता हूं, सीखता हूं, तो इसका क्या सेंटेंस बनेगा, ये मुझे बताइए, इसका क्या सेंटेंस बनेगा। देखिए इसमें मैं
ये मन फारसी सीखता हूं। तो आएगा याद मी गिरम। तू फारसी सीखता है, तू फारसी सीखता है, तो क्या आएगा इसका, ये मुझे कमेंट में बताइए। अब इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स हैं कि तुम कहाँ जाते हो, क्वेश्चन है, तो इसका क्या आएगा, तुम कुजामी रवि। इसी तरह है वो क्या करता है, तो क्या आएगा, ऊ चेकार मी कुनद। एक और है कि हम कब जाएंगे, हम कब जाएंगे, तो इसका क्या आएगा कि माँ कई मी रवीम। हम कब जाएंगे, माँ कई मी रवीम। एक और सेंटेंस है वो क्या पढ़ता है, वो क्या पढ़ता है, तो इसका आप मुझे कमेंट में बताइए कि इसका क्या आएगा। और इसके बाद जो है एक आता है नफी वाला, नफी यानी नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वर्ब प्लस नून का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब प्लस नून का इस्तेमाल करते हैं, यानी वर्ब है तो उससे पहले हम नून बढ़ा देते हैं, तो वो क्या बनता है, नफी यानी नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे है कि मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता, तो इसका क्या आएगा कि मन निमी रवम। इसी तरह है कि वो नहीं जानता, तो इसका क्या आएगा कि ऊ निमी दानद। हम नहीं करते, तो इसका क्या आएगा कि माँ निमी कुनीम। हम नहीं करते तो माँ निमी कुनीम। प्रेजेंट सेंटेंस बनाने के लिए मैं जाता हूँ, यहाँ हम देखते हैं कि मैं जाता हूँ, तो यहाँ मैंने लिखा कि मन मी रवम। अब इस सेंटेंस और इसमें आप देखिए कि कितना डिफरेंस है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। मैं नहीं जाता, तो क्या आएगा, मन निमी रवम। मैं जाता हूँ तो मन मी रवम, तो मी से पहले हमने क्या बढ़ा दिया, नून बढ़ा दिया, ये नून हमने बढ़ा दिया तो नेगेटिव सेंटेंस बन गया। बिल्कुल आसान है। वर्ब जो है वो बदलता नहीं, सिर्फ इसमें क्या है कि नून लगता है, बाकी इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो मैं यहाँ कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, उनको आपने पढ़ के फारसी में इसको लिखना है। जैसे मैं काम नहीं करता,
इसी तरह वो किताब पढ़ता है। हम कहाँ जाते हैं। तो ये 3 सेंटेंस है, इनका जवाब आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, इनका क्या आंसर आएगा, इनको फारसी में हम कैसे लिखेंगे। जल्दी से बताइए इनके आंसर। कि मैं काम नहीं करता, वो किताब पढ़ता है, हम कहाँ जाते हैं। तो इनका जवाब आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। अगर आज की वीडियो के बाद आपको पर्शियन बोलना आसान लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में लिखें नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।